कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11 मैथ चैप्टर फर्स्ट सेट रहेगा एक्सरसाइज 1.2 आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है। इस चैप्टर का पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो 15-20 मिनट का है, जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको इस एक्सरसाइज में मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट मैथ क्लास 11 मैथ चैप्टर फर्स्ट सेकंड, ठीक, एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग जरूर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा, ठीक है, फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। आपको यहाँ पर नल सेट कौन है ये आपको यहाँ पे बताना होगा कि नल सेट किसको बोलेंगे, कौन सा नल सेट है इसमें। ठीक है, नल सेट बोलो या फिर हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, आप इसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो। ठीक है, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको जो है वाइड सेट के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, वाइड सेट, ये सब चिंकू पिंटू रिंकू सब एक ही के नाम है। ठीक है, घर का बाहर का है ना, सबके होते हैं घर पे, तो उसी तरह से इसके 2-3 नाम है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बात करने वाले हैं क्लास 11 में। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर से डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है। अब देखो यहाँ पर सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर से डिविजिबल बाई 2, तो जो ऑड नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर से डिविजिबल बाई 2, तो ऑड नेचुरल नंबर, तो ये कैसा होगा, 2 तो नेचुरल ऑड नंबर तो है, ये तो इवन नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, नल सेट, विच इज नल सेट बिकॉज क्यों। अब देखो यहाँ पर हमने बताया ना, क्योंकि सेट दो क्या है, ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, और यहाँ पर क्या बोला गया, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर से डिविजिबल बाई 2। ऐसा कोई नंबर हो सकता है ऑड नंबर जो 2 का डिविजिबल हो, ऐसा तो है नहीं। अरे भाई देखो, 2 के डिविजिबल इवन नंबर्स होते हैं, जैसे 2 के डिविजिबल हम कह सकते हैं 2 हो गया, ठीक, 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, ये सभी ऑड इवन नंबर्स हैं। पर ऑड नंबर में तो ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं जो 2 का डिविजिबल हो। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये तो सभी इवन नंबर हो गए। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर हो गया 3, 5, 7, ठीक, 9, तो क्या ये सभी 2 के डिविजिबल है क्या, नहीं है ना, इसलिए 2 भी क्या है, ये सेट कैसा हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, नल सेट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नल सेट, दिस इज नॉट नल सेट। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब देखो इवन प्राइम नंबर दो होता है, कौन होता है, दो क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो ये नल सेट नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसको, दिस इज नॉट नल सेट, दिस इज नॉट नल सेट। ठीक है, ये नल सेट नहीं है, समझ आया तुम। देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर कौन है, 2 तो है इवन प्राइम नंबर, तो क्या ये एम्प्टी सेट है ना, ये देखो नल सेट नहीं है। ठीक है ना, अगला देखो यहाँ पर कह रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स और x ग्रेटर देन 5, x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो लेस देन 5, x की वैल्यू 5 से कम हो, और यहाँ पर बोला गया है x की वैल्यू 7 से ज्यादा हो, तो इसमें तो कोई सेट आता नहीं, कोई भी नंबर नहीं आएगा। ठीक है, कि भाई x की वैल्यू 1, अब यहाँ पर क्या दिया गया, x की वैल्यू कितना, 5 से छोटी, यानी 1, 2, 3, 4, और फिर यहाँ पर बोला x की वैल्यू 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा, तो ऐसा कोई वैल्यू इसमें आएगी नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नल सेट, ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नल सेट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। अब देखो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है क्या, ये लाइन L1 हो गई, ये लाइन L2 है, इन दोनों के बीच में आपको कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है क्या, नहीं है ना, तो आप क्या बोलोगे इसको, दिस इज नल सेट। ठीक है, आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज नल सेट, दिस इज नल सेट, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, नल सेट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, समझ में आए। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट।
हमने आपको बताया था, आप जाकर एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो देखो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट क्या सेट क्या होते हैं। देखो फाइनाइट सेट हम उसको बोलते हैं जिसमें हम सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर सके, काउंट कर सके, ठीक। जिसमें जिस सेट के भी नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर हम काउंट कर सकते हैं उसको बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? तो आप इतना भी याद रखिए, और डिटेल में जानना है तो आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा। तो फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, जिसमें हम जिस सेट के एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। तो देखो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे सेट में क्या दिया गया है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो एक ईयर के मंथ्स को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट, है ना, क्योंकि हम एक साल के मंथ्स को तो काउंट कर सकते हैं ना। दिस इज फाइनाइट सेट, दिस इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखो हमने बताया था जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं उसको फाइनाइट बोलेंगे, जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। अब देखो इनफाइनाइट सेट का ये सबसे बड़ा क्या है एग्जांपल है कि जिसमें क्या हो 3 डॉट लगे हो पीछे, तो वो इनफाइनाइट सेट होता है। क्लियरली अब देखो इसमें ये क्या दिया गया है 1 2 3, तो सभी नेचुरल नंबर दिए गए हैं, कितने दिए गए हमें नहीं पता। आगे देखो कंटिन्यू नंबर है, अब कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, दिस इज इनफाइनाइट सेट। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे, दिस इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट थर्ड वाला क्या दिया गया, 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक 99 तक, और फिर कॉमा आपको 100 दिया। तो यहाँ पर लिमिट दी गई है और इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अब यहाँ पे आ जाइए, द सेट ऑफ, क्लियर देखिए यहाँ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब देखो क्या बोला गया यहाँ पे कि आपको ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं। ठीक है, क्या बताना है, कह रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ग्रेटर मतलब 100 से ऊपर के जितने भी इंटीजर्स हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो क्या आप काउंट कर सकते हैं आगे 100 से ऊपर के इंटीजर्स, तो कितने भी इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, 1000 2000 10,000 लाख करोड़ कितने भी हो सकते हैं, तो इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, 99 से नीचे के प्राइम नंबर बताना है। तो आप इसको ऑब्वियस सी बात है, इसको आप काउंट कर सकते हो। तो दिस इज फाइनाइट सेट हो जाएगा, दिस इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। क्लियर? तो इसको हम लोग इस तरह से फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है थर्ड, कह रहा था स्टेट विच वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट। ठीक है, तो हमें बताना रहेगा इसमें कौन सा इनफाइनाइट है और कौन सा फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको इसमें भी क्या दिया गया है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक ऐसा सेट है जिसमें जो है पैरेलल लाइंस हैं और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो ऐसा सेट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पर इस एक्स एक्सिस के ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ऐसी लाइन ऐसा सेट जो एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइंस हो, तो ऐसा कितनी लाइंस हो सकती है, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो जो फर्स्ट वाला है तो क्या हो जाएगा, दिस इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, दिस इज इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर? तो इसको आप बोल दीजिएगा, दिस इज इनफाइनाइट सेट। फिर यहाँ पर द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है, तो इसको तो आप आसानी से काउंट कर सकते हो ना, इसको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको कैसे, देखो इसको हम सेट में क्या डाल सकते हैं भाई, ए बी
सी और कहां तक हो सकता है, जेड तक हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज फाइनाइट सेट, दिस इज फाइनाइट सेट, दिस इज फाइनाइट सेट। तो ये तो हो जाएगा फाइनाइट सेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, अगला क्या है देखो, नेक्स्ट है हमारे पास तेरा द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो ऐसा सेट जो कि 5 का मल्टीपल हो, तो क्या हो सकता है वो सेट। तो देखो जैसे इसका सेट क्या हो सकता है, देखो 5 का मल्टीपल 5, ठीक है, 10, 15, ठीक है, 20, तो इस तरह से कंटिन्यू रह सकता है। ठीक, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, दिस इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो चलो उसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटा कर दे, ओके, इसको नोट कर लो। आगे देखो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग और ऑन द अर्थ। तो एक ऐसा सेट जो कि अर्थ के ऊपर लिविंग का एक सेट बनाना है। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इसको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते ना कि अर्थ के ऊपर कितनी लिविंग थिंग्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट। दिस इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ऐसा सेट बनाना है जो ओरिजिन से पास होता हो, ऐसा सेट, सर्कल का सेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है जो ओरिजिन से पास हो, इस एक्सिस पर भी बन सकता है जो ओरिजिन से पास हो, इस एक्सिस पर बन सकता है जो ओरिजिन से पास हो, और सेट बन सकते हैं। और देखो यहाँ से छोटा ये सेट बन सकता है, ये सेट बन सकता है, यहाँ से ये भी सेट बन सकता है। तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते है ना, इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, दिस इज इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ऐसा सेट जो कि सर्कल कहां से पास होगा, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से बहुत से सेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तेरा इन द फॉलोइंग सेट, इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर व्हिच इज a इक्वल्स टू b और नॉट। हमें ये बताना है कि कौन सा सेट a और b के इक्वल है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें काउंट किए जाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो यहाँ पर देखिए सेट अगर हम बात करते हैं, सेट की अगर हम बात करते हैं तो इस सेट में देखो सेट ए और बी के एलिमेंट्स क्या सेम है। देखो ए सेट इसमें भी, देखो इस सेट में भी ए है और इस सेट में भी ए है, बी इस सेट में भी है, बी इस सेट में भी है, सी इस सेट में भी है, सी इसमें भी है, डी भी है और डी भी है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फर्स्ट का ए इक्वल टू बी है सेट, सेट ए इक्वल टू सेट बी। क्योंकि देखो जितने भी एलिमेंट सेट ए में है, ए बी सी डी, ठीक इस बी में भी उतने ही एलिमेंट हैं, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो सेकंड है, ठीक है, सेकंड में अगर हम देखें तो देखो 4 इस सेट में भी है और 4 इस सेट में भी है, 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है। अब देखो 12 इसमें है बट इसमें 12 नहीं है, इसमें 16 है, इसमें 16 है, बट इसमें देखो 18 नहीं है। ठीक है, तो A नॉट इक्वल टू B, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है ऑफ सेट A और सेट B है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, A नॉट इक्वल टू B सेट। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सेट देखो इस A और B में, जो अगर हम देखें सेट A और B में, तो देखो यहाँ पे सेट क्या दिया गया है, सेट यहाँ पे दिया गया आपको B सेट x such that x positive even integer and x is greater than or equal to x। तो देखो B जो सेट है तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, देखो 1 से 1 2 3 4 5 और कहां तक हो सकता है 10 तक। अब देखो A और B में क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है क्या, तो देखो 2 इसमें है
तो इसमें 4 है, 4 भी है, बट देखो इसमें 3 नहीं है, ठीक है, इसमें 3 नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये सेट हो जाएंगे जिसमें हमें बताना था कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है, ए इक्वल टू बी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट ए में है उतने ही सेट बी में भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट, ठीक है। अब देखो जो सेकंड सेट में है, अगर बात करें इसमें, तो देखो 16 सेट ए में बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, बट बी में 18 है और ए में 18 नहीं है, ठीक है, इसलिए नॉट इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक, ए नॉट इक्वल टू सेट बी, ठीक। और देखो यहाँ पर बी में देखो जो सेट ए है उसमें सभी क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, और सेट बी में देखो नेचुरल नंबर्स हैं, यानी 1 और 2 एलिमेंट नहीं है, इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू सेट बी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर आपको दिया गया है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। तो एक सेट है जो कि 10 का मल्टीपल है, तो 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 होगा, ठीक, 40 होगा, फिर इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब देखो सेट बी में आपको क्या दिया गया है, 10 है, 15 है, फिर 20 है, फिर 25 और इस तरह से आपको दिया गया है। पर यहाँ पर देखो सेट बी में सभी 10 के मल्टीपल नहीं है और सेट ए में सभी 10 के मल्टीपल है, ठीक है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू सेट बी, सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं। जो बी में है वो देखो 10 के सभी मल्टीपल नहीं है, पर 10 ए में क्या बोला गया, सभी एलिमेंट क्या है, 10 के मल्टीपल है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिट दिया गया है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। अगर सेट इक्वल है तो आपको रीजन भी देना है, ठीक है। तो देखो सेट ए को, सेट ए आपको क्या दिया गया है, 2,3, ठीक है। सेट ए इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, 2,3, ठीक। सेट बी में क्या बोला गया है, x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमें x स्क्वायर प्लस 5x का फैक्टर कर देना है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो इसका फैक्टर करिए, तो x स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन करते हैं तो x प्लस 3, इसमें 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल करते हैं तो x इक्वल टू देखो -2 और -3 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो सेट बी होगा वो क्या होगा, -2, -3। अब क्या देखो यहाँ पर सभी पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसको नहीं बोल सकते ए नॉट इक्वल टू बी, बिकॉज set A is a positive element of 2 and 3, but set B is a negative element of set B, है ना। तो इसमें सभी नेगेटिव एलिमेंट है और इसमें पॉजिटिव, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, ठीक है, क्योंकि बी में नेगेटिव एलिमेंट है और ए में पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या किया गया है, x सच दैट x इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो, ठीक। बी क्या किया गया है, y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिपीटेड वर्ड नहीं दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो सेट ए में देखते हैं कौन कौन से वर्ड हम ले सकते हैं जो रिपीटेड नहीं देंगे, बाकी को सभी को लेंगे, ठीक है। एफ हो जाएगा एक बार, ओ हो जाएगा एक बार, एल हो जाएगा एक बार और डब्ल्यू हो जाएगा एक बार, बस इतने वर्ड्स लेंगे, बाकी सभी रिपीटेड है, तो रिपीटेड हम काउंट नहीं करते, ठीक है। और सेट बी में देखिए, सेट बी में एक बार हो जाएगा डब्ल्यू, एक बार हो जाएगा ओ, एक बार हो जाएगा एल और एक बार हो जाएगा एफ, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है, ठीक है, इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। तो ये सेट जो होगा ए सेट इक्वल टू सेट बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है,
और इक्वल, ठीक है, इसीलिए सेट ए इक्वल टू सेट बी, ठीक। ओके, इस सेट में आपको क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर सेट ए, सेट बी और सेट सी, आपको यहाँ पर बताना है इक्वल सेट सेलेक्ट करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे इक्वल सेट कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो ए सेट बिलोंग, ए सेट से अगर हम 12 को देखें तो बिलोंग कर रहा है, बट बी में 12 सेट बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। सी में भी 12, सी बिलोंग्स टू 12, ठीक है, सी बिलोंग्स टू 12 और डी बिलोंग्स टू, डी डज नॉट बिलोंग्स टू 12 और ई डज नॉट बिलोंग्स टू 12, ठीक है, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू 12 और जी डज नॉट बिलोंग्स टू 12 और एच बी क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू 12 है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए नॉट इक्वल टू, ये सेट जो है इन सबके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू डी, नॉट इक्वल टू ई, नॉट इक्वल टू एफ, नॉट इक्वल टू जी, नॉट इक्वल टू एच, ठीक है, इन सबके इक्वल नहीं है। और उसी तरह से अगर हम देखें, ठीक है, उसी तरह से देखो यहाँ पे सेट बी के लिए देखो, तो बी में अगर हम देखें तो सभी 2, तो यहाँ पर देखो बी में, बी से जो सेट है बी, ठीक है, तो बी में, बी से देखिए यहाँ पर सिर्फ ए बिलोंग कर रहा है, क्योंकि और बी में देखिए डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर हम 2 की बात करें तो बी से बिलोंग कर रहा है 2, ए से बिलोंग कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ देखो ए में क्या है 2 बिलोंग कर रहा है, बी सेट का 2 इसमें बिलोंग करता है, ठीक है, पर सी में देखो सी डज नॉट बिलोंग्स टू 2, डी डज नॉट बिलोंग्स टू 2, ठीक है, डी से बिलोंग कर रहा है, और ई डज नॉट बिलोंग्स टू 2 और एफ डज नॉट बिलोंग्स टू 2 और जी डज नॉट बिलोंग्स टू 2, ठीक है, और एच डज नॉट बिलोंग्स टू 2। तो केवल यहाँ पर कौन बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू, तो ए इक्वल टू बी होगा। अब देखो इसमें भी बाकी के एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, मीन्स ए नॉट इक्वल टू, मीन्स ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी, नॉट इक्वल टू ई और नॉट इक्वल टू एफ और नॉट इक्वल टू जी इक्वल टू एच। तो सिमिलरली सभी एलिमेंट्स ऐसे होंगे, ठीक है, सिमिलरली ठीक है। तो इस एलिमेंट्स में हमें यही बताना था कि कौन सा सेट किसके इक्वल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सभी एलिमेंट्स सभी से मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये सभी इक्वल नहीं है, तो आप इस तरह से लिख दो ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी, नॉट इक्वल टू ई, एफ एंड जी, सिमिलर, ठीक है। और इस तरह से पहले एक दो एलिमेंट्स दिखा देंगे इस तरह से, इसमें से कौन कौन सेट किसमें से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह से लिख सकते हो इसको। तो इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन थे, ठीक है, 6 क्वेश्चन थे जो कि हमने कंप्लीट करवा दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसका इंट्रोडक्शन, पहले उसका इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, उसके बाद आपका एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।